हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा गॉस का नियम, गॉस लॉ या गॉस की पिरामिड। गॉस ने एक नियम दिया था, यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ से बद्ध है या किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अभिलंबित कुल फ्लक्स फाई ई 1/एप्सिलॉन गुना होता है इस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश के। गॉस ने एक नियम दिया था, यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ से बद्ध है तब इस पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला कुल फ्लक्स 1/एप्सिलॉन गुना होता है इस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का। ठीक है, जहां एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी या विद्युतशीलता, निर्वात की अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब यदि हम इसका समाकलन फॉर्म देखें तो यह होता है हमारा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये भी क्या, क्लोज। यानी कि यदि एक बंद पृष्ठ के लिए लें तो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या सी लिख देते हैं या इस पे गोल साइन बना देते हैं। क्या है, बंद परिपथ के लिए, या क्या कर सकते हैं, बंद पथ के लिए। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमको इसकी उत्पत्ति करनी है, उत्पत्ति या प्रूफ। कैसे करें? अब हम मान लेते हैं ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है। अब हमको सिद्ध करना है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, या फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम क्या मान सकते हैं, यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे कोई गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई हमने एक अवयव ले लिया, इस टोटल पृष्ठ में से कोई अवयव ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA, और इसका पूरे का क्या है, A। ठीक, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा परपेंडिकुलर होगा इस पृष्ठ के। ठीक, और इसका जो क्षेत्र सदिश होगा ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डीए वेक्टर। कहने का मतलब इसके बीच में कोण क्या होगा, 0 डिग्री। किसके बीच में, डीए वेक्टर और ई के बीच में। ठीक है, अब यहां पे हम लगा देते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फ्लक्स निकालें। क्या निकालें? विद्युत फ्लक्स। बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है? छोटा सा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां पे इसका मान रख दो। ठीक है, परिमाण ले लो। यहां पे परिमाण ले लो तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और डी ए। ठीक है, ये जो फ्लक्स निकला है इतने से अवयव के कारण निकला है। इस अवयव के कारण अब यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी और फ्लक्स भी यही मिलेगा, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी और इस पे भी। यदि हम टोटल के कारण निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, यदि हम टोटल गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तब क्या करना पड़ेगा? इसका समाकलन कर दो तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट से बाहर ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर और Q अपॉन आर स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा? इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए। अब यहां से देखो, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटीग्रल डीए क्या है? कंप्लीट क्षेत्रफल इसका, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस मान को यहां पे रख दो, मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर से आर खत्म, क्या बचेगा? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या करना? सबसे पहले हमको कोई आवेश मान लेते हैं, प्लस Q आवेश रखा हुआ और ये एक बंद पृष्ठ के अंदर है, या फिर क्या मानते हैं? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, उस पर कोई अवयव माना dA। फिर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण। और dA अवयव यानी कि बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकाला, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर dA। फिर टोटल के कारण फ्लक्स निकाला, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल dA। dA क्या है? पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका मान यहाँ पे रख दिया। ठीक, कट पिट के जो बचा फाई ई इक्वल टू Q अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है। यदि कोई गोला है छोटा, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि बड़ा है तब इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई बेलन है तब यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि कोई इस प्रकार का पृष्ठ है और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई वृत्त है, यानी कि कोई गोला है और गोले में कोई आवेश रखा हुआ है, उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई इससे भी बड़ा है, जितना ही बड़ा होगा कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, निकलने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, यदि किसी स्फीयर में या गोले में Q अपॉन 2 आवेश यहाँ रखा हुआ है, Q अपॉन 2 यहाँ आवेश रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, आवेश कभी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, यदि किसी घन में कोई आवेश केंद्र पर रखा हुआ है, तब इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी घन से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम निकालना चाहें इसके एक फलक से, तो फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और इसके नीचे वाला 6। तो क्या निकलेगा एक फलक से, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कब, जब इसके मध्य में रखा हो। और इससे कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फलक से निकलने वाला Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इससे फलक से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स क्या निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश हमारा इस पृष्ठ पे रखा हुआ है, तब निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, गॉस का नियम क्या कहता है, हमें पृष्ठ कैसा चाहिए, बंद चाहिए। अब हमारा ये चीज है बाह्य पृष्ठ पर रखा हुआ है, इसको बंद करने के लिए हमको एक दूसरे घन की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि इस प्रकार रखा होगा। ठीक है, जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जो इसके पास में दूसरा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको चाहिए एक से निकलने वाला, हमें किससे चाहिए, एक घन से निकलने वाला। तो एक घन से कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5, 5 में से निकलेगा। ठीक है, कितनों में से निकलेगा, 5 में से। अब क्या करेंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू 1/5 इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये
फाइव ई इक्वल टू क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दूसरा रखना पड़ेगा इसके पास में इसको ढकने के लिए। ठीक है।